सवाल नंबर 13, ये दोनों सूत्र लिख दिए, ये दोनों इस सवाल में लगेंगे। सवाल नंबर है तुम्हारा 13, क्या दिया है? इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, क्या दिया है? cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू में dx, यही दिया है। तो सबसे पहले इस सूत्र से हम खोल देते हैं इसे, ठीक है? इससे जब खोले, थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट है भाई, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा सवाल है, ठीक है? तो cos a माइनस cos b, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऐसे ही लगाए रहने दो, ठीक है? या फिर ऐसा करो, इंटीग्रेशन कहाँ ले जाओगे, इसे समीकरण एक ही मान लेते हैं और यहां से इसे ही सॉल्व कर देते हैं। जैसे cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है? तो यहां से इसका आ जाएगा माइनस के टू साइन a प्लस b, तो यहां आ जाएगा 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है? इंटू साइन a माइनस बी, तो 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2, ऐसे ही ये खुल जाएगा, ठीक है? ये भी माइनस के 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है ला? समझ गए? ठीक है भाई, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या? यहां बच जाएगा साइन 2, देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है? ये x है, क्या है ये? x है, x माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन यहां आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू में साइन x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है भाई? इतना समझ गए होगे? कोई दिक्कत यहां तक? इसमें ये ब्लर कैसे हो रहा है अल्लाह है? साफ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? अब आ रहा है, ठीक है? तो ये आ गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखो इधर बचेगा क्या? यहां बचेगा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू में साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन इधर है साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2, इधर भी दिया है साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2, ये दिया है। इसमें एक सूत्र लगा देते हैं, क्या? जब साइन 2x होता है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लगा देते हैं। जब यहाँ 2x होती है तो एक एक x आ जाता है, और जहां एक x होगी तो हाफ एंगल यानी ये आधा और ये भी आधा, प्रत्येक में लगा देते हैं। तो साइन x की जगह तो ये लगा देते हैं 2 साइन एक्स बाई 2, तो यहां आ जाएगा क्या? x प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है? इनटू में यहां आ जाएगा कॉस, एक मिनट हाँ, तो यहाँ -2 आ जाएगा, x बाई 2, इनको जोड़ के आधा करना है, तो ये तो तुम्हारा x का मान है, -x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत? देखो गलत हो रहा है, ओनली इसमें लगाना है, इसमें कैसे लगाओगे? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके लगाओ, x प्लस अल्फा बाई 2 और इंटू में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस नहीं प्लस ही रहेगा, अल्फा बाई 2, ये लगेगा, और ये गुणा में है, फिर लगा देते हैं 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस
अल्फा बाई, ठीक है। हाँ माइनस में है तो एक बार प्लस में रहेंगे, ये एक बार दोनों ये माइनस में। कहाँ कहाँ माइनस है, ये गुणा ही तो है। देखो जी अलग अलग तोड़ दिए हैं भाई, साइन एक्स एक बार लिखा है, यहाँ दो बार लिखा है, तो इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, ठीक है। तो यहां से अब कटेगा क्या, साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू इंटू में साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो क्या कट रहा है, इससे तो ये कट रहा है, कट रहा है या नहीं, और इससे तो ये कट रहा है, ठीक है। अब बचेगा क्या, दो और दो कितना हो जाएगा, गुणा होगा, ठीक है। यहां बचेगा कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू इंटू में यहां बचेगा कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, ये बचेगा, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा बाई टू ये बचेगा, कोई दिक्कत यहां तक। इसको अब क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बताया था, इसे ऐसे और लिख लो थोड़ा, टू इंटू टू यानी दो गुणा दो एक्स प्लस अल्फा बाई टू इंटू में कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई टू। तो देखो इसमें तो एक सूत्र लग जाएगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, तो एक बार जोड़ देते एक बार घटा देते हैं, एक दो साथ में रहेगा, एक बार जोड़ेंगे तो यहां रहेगा कॉस ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा बाई टू प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, जुड़ गया। और एक बार प्लस लगेगा तो यहां आ जाएगा कॉस, तो यहां आ जाएगा क्या, एक्स का मान यही तो है माइनस, और यहां आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है। अल्लाह हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो टू कॉस हर समान है, तो यहां आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, ठीक, प्लस यहां क्या बचेगा, कॉस हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो एक्स प्लस अल्फा माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा, ठीक है। अल्लाह माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है इसमें, इंपोर्टेंट है सवाल भाई। जो इसमें ये कट रहा है उसे काट देते हैं, और इससे ये कट रहा है तो ये काट देते हैं। अब बचेगा क्या, यहाँ बचेगा टू इंटू कॉस एक्स और एक्स टू एक्स वाई टू प्लस कॉस क्या बचेगा, टू अल्फा बाई टू, इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा फिलहाल, बचेगा ये, तो यहाँ बचेगा टू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, टू कॉस एक्स। अब सुनो इधर एक मिनट, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक मिनट, ये दो जो था दो ये सबके गुणा में था, सबके गुणा में, ये ब्रैकेट लगाओ बड़ा, क्योंकि इन्हीं तो खुला है, इनको ही तो खुला है, तो दो सबके गुणा में था, ये भाई बड़ा ब्रैकेट लगाओ ऐसे करके, क्योंकि दो ये सबके गुणा में है भाई, तो दो सबके गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ तो यहां भी हो जाएगा टू इंटू कॉस अल्फा, ये मान यहां लिख दो समीकरण एक से, तब ऐसे लिख लो, तब समीकरण एक में रखने पर, एक में, तब समीकरण एक में रखने पर, अब कर लोगे, अब तो सिंपल हो गया, इतना नोट कर लो फिर आगे बताते हैं, तब समीकरण एक में रखने पर, ठीक है भाई। हमने इसी को तो सॉल्व किया था इतने को, इसका मान ये निकल के आया टू इंटू कॉस एक्स प्लस टू कॉस अल्फा, ठीक है। ये मान समीकरण एक में रखोगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टू कॉस एक्स प्लस टू कॉस अल्फा, यही आएगा, और इनटू में आ जाएगा dx, ठीक है। जब हमें इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आया, उसके बाद में इंटीग्रेशन टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू डी एक्स, इसका क्या होता है, साइन एक्स होता है, टू तो तुम्हारे गुणा में रहेगा, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस टू इंटू ये आ जाएगा साइन अल्फा, और प्लस के सी,
दो कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस सी, और ये आंसर नोट करो। ठीक है, ला नोट करो जल्दी। देखो सवाल नंबर है 11। सवाल नंबर 11 में क्या दिया है? 11 14 11 करवा दिया ना, 14 तो यहां दिया है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन क्या दे रखा है 1 प्लस साइन 2x, और इनटू में dx इंटीग्रेशन। कैसे करोगे इसे? तो देखो भाई इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 की जगह हम 1 का सूत्र लगा देते हैं, क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x अभी लगाया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x की जगह ये लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू में dx, ये होल वर्ग हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, ये क्या हो जाएगा होल वर्ग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा, इनटू में ये आ जाएगा dx। ठीक है अल्लाह, होल वर्ग हो जाएगा। उसके बाद में इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अलग, और होल वर्ग को हम दो बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स, आ जाओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में dx। इतना समझ गए? हैं? इससे हम ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद देखो कुछ कट रहा है, कटेगा तो है ही नहीं, कटेगा क्या? कुछ नहीं कटेगा, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? देखो इसे मान लेते हैं, मान के कर लेते हैं तभी होगा, खुल तो सही गया था। लेट माना, शांत रोल्ला है, शांत बैठो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या टी, साइन एक्स एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो ये तो आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इनटू में क्या आ जाएगा dx बराबर में क्या आ जाएगा dt, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं dt, ऊपर कुछ नहीं तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा t, और t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकते हैं dt, ये इधर ऊपर जाएगा तो इनटू में क्या आ जाएगा dt, समाकलन करेंगे तो t माइनस के 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, ए क्या उधर मचा रहे हो, तुम शांत बैठो। यहाँ देखो t की पावर कितनी -1, यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, और ये -1 आगे आ जाएगा, पावर को नीचे लेके आओगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा t प्लस सी माइनस 1 अपॉन टी का मान कितना था साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, यही था, और प्लस का आ जाएगा सी आंसर। होल वर्क क्यों होगा? नोट करो फिर फटाफट जल्दी। सवाल नंबर 15, ठीक है अल्लाह, ये सवाल इंटीग्रेशन 10 की पावर 3 एक्स, एक्स ही तो दिया है 2x है, इनटू में क्या है सेक 2x इंटू dx, यही है ना, इसे ऐसे लिख लो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, और इंटू में सेक 2x इंटू dx, ठीक है।
और टेन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस सेक स्क्वायर 2x इंटू इधर दिया है टेन 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। ठीक है, इसका इसमें, इन दोनों का इसमें कर देते हैं गुणा। जैसे ही गुणा करोगे तो ये आ जाएगा टेन, क्या आ जाएगा, 2x है, क्या है ये 2x, तो टेन 2x इंटू सेक 2x माइनस इसका इसमें करोगे तो सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू सेक 2x हो जाएगा। ठीक है, इंटू में आ जाएगा dx, क्या आ जाएगा dx। अब किसी एक को मान लेते हैं, ठीक है, या इनको अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन ये आ जाएगा टेन 2x इंटू सेक 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। ठीक है, अजल्ला यहां पे क्या मानोगे, यहां मान लेना क्या, टेन स्क्वायर का तो होता है नहीं है, सेक x मान लेना, सेक 2x मान t, और यहां क्या मानोगे, यहां भी सेक x मान लेना, निकल आएगा। ठीक है, तो लेट देखो, माना शांत रोला सेक 2x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन 2x, टेन एक्स इसका करते हैं तो क्या आता है, टेन एक्स और सेक एक्स क्या आता है, तो टेन 2x इंटू सेक 2x इंटू 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इंटू में आ जाएगा dx बराबर में आ जाएगा dt। इस 2 को इधर भेज देना तो टेन 2x इंटू सेक 2x इंटू dx बराबर dt बट्टे 2, क्या आ जाएगा dt बट्टे 2 आ जाएगा। इस पूरे की जगह तो ये आ गया, देखो यहाँ क्या बचेगा t का कर देना समाकलन, उसके बाद में यहां भी मान लेना ऐसे, यहां क्या मानोगे, यहां भी सेक x मान लेना, इधर यहां पे इसे हमने मान लिया, ऐसे इसे मान लेना, ये दोनों के दोनों मान इसमें रख देना, इसे भी मान लेना, माना क्या मानोगे, है सेक x ही मान लेना, सेक x बराबर t मान लेना। इसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन एक्स और सेक एक्स आएगा, टेन एक्स और सेक एक्स आएगा, इसकी जगह तो t आ जाएगा, क्या आ जाएगा t, तो यहाँ आ जाएगा टेन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा dt, क्या आ जाएगा dt। इन दोनों की जगह अब यहाँ सेक 2x था, क्या था अल्लाह 2x है, तो यहाँ भी 2x कर दो, क्या दिक्कत है। और उसके बाद 2x का जब करेंगे तो गुणा में 2 और आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा dx बराबर dt, और यहां से निकालोगे टेन 2x इंटू सेक 2x इंटू dx बराबर में क्या आ जाएगा dt बटे 2। देखा जाए तो यही तो लिखा है, एक कोई कर लो, फिर इसी को कर लो बस, ठीक है, क्यों दो दो बार कर रहे हैं। अब यही मान लगा देना इसमें, ठीक है, जितना इसके लिए माना है उतना इसके लिए माना है, और सेक स्क्वायर 2x की जगह t मान लेना, क्या रख दोगे यहाँ पे t रख देना, ठीक है, नोट कर लो, बाकी कर लियो जाए पूरा, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, पहले 6 करा दिए हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड संभावित प्रश्न और उत्तर। अब इधर देखो, जैसे समीकरण दे रखा है 7x प्लस का 2y और बराबर में कितना है 22, कितना है, तो y बराबर दे रखा होगा 1/2 या जो भी दिया हो, तब x का मान ज्ञात करना है।
कर लोगे? ये आएगा, जाओ 1 नंबर में आ जाएगा, हमने कह दिया। क्या करोगे? y का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण क्या है? 7x प्लस के 2y बराबर में 22, बराबर में 22। अच्छी बात है। 7x प्लस 2, y का मान कितना है? 1/2 और बराबर में 22। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो 7x प्लस 1 बराबर में कितना? 22। और यहां से आ जाएगा 7x बराबर 22 माइनस के 1, 7x बराबर 21, 7 1 7, 7 x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा, नोट करो, नोट करिए फटाफट। ठीक है भाई, ये है सवाल। देखो, दो विधि से कर सकते हो, प्रतिस्थापन से, और वो लिख के दे देगा कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। तो फिलहाल हम करते हैं विलोपन विधि से हल। पीछे अगर लिख देगा हल करें, ओनली हल करें, तो कोई सी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले यहाँ समीकरण मान लेते हैं 36/x प्लस वाई प्लस 4 यहाँ क्या है? x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। दूसरा नोट करते जाओ साथ ही साथ में, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो ना। ठीक है, 6/x माइनस वाई बराबर में कितना है? 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इधर देखो, अरे इधर देखो। ठीक है, अब यहां तुम्हें करना क्या है? करना ये है, देखो यहाँ x माइनस वाई, यहाँ x माइनस वाई, ऊपर कितने हैं? 4, और यहाँ नीचे 6। तो ऊपर 6 का गुणा हो जाए और नीचे 4 का गुणा हो जाए तो कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ लिखो अतः विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। जैसे ही विलोपन विधि से करोगे तो समीकरण 1 में 6 का गुणा करके और प्लस जोड़ने पर समीकरण 2 में कितने का? 4 का। ठीक है, बस। तो यहां लिखने से ये पता पड़ जाता है ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिख दो 6, और यहां कितना दिया है? 36/x प्लस वाई प्लस 4/x माइनस वाई और बराबर में 8। यहाँ 4 का गुणा करना है, तो यहाँ आ जाएगा 24/x प्लस वाई माइनस 6/x माइनस वाई बराबर में 1। और यहाँ ये जोड़ने जैसे ही तुम जोड़ोगे, पहले तो गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 216। 200, तो यहाँ x प्लस वाई, 36 छिक्का 216 ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 24, और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में 8 छिंग 48, यहाँ भी गुणा हो जाएगा। उसके बाद में इसका इसमें 24 चौक 96, हाँ 24 चौक 96, x प्लस वाई, और यहाँ माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा 24, और यहाँ क्या? x माइनस वाई और बराबर में 4 1 4। जैसे ही जोड़ोगे ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जैसे ही जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे। 2 से 16 और 96, क्योंकि हर समान है। जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो 2 से 16 और 96, 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12, और यहाँ 9 और 1 10, 1 हासिल 11, 11 2 और 1 3, यानी 312। बराबर में कितना आ जाएगा? इनको जोड़ लो, 52, 48 और 4 52। अब क्या करोगे? इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से आ जाएगा कितना? x प्लस वाई गुणा में 52। क्या ये कट जाएगा? कट जाएगा, तो काट लेते हैं। इधर आ जाएगा 312, और यहाँ x प्लस वाई बराबर में 312 अपॉन कितना आ जाएगा? 52। कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 1 2, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, और 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12। ठीक है, और ये कितना? 6 दूनी 12, ये कितने बार कटेगा? 36 छिक्का 156, 6 बार कटेगा 36, और 6 दूनी 12 3 15, 6 बार ही कट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 6, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अरे फिर काट के देख लेना यार, 26 में 6 का गुणा कर लो, 6 का 36 में
3 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा, 156 बार कटेगा। ठीक है, 156 26 से काटोगे 6 बार कट जाएंगे। ठीक है ना। अब क्या करोगे, x प्लस वाई, समीकरण 2 3 है, 3 मान लो, चलो समीकरण 3, समीकरण 3 का मान किसमें रखोगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में ही रख लो। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जैसे ही तुम रखोगे तो समीकरण 1 है क्या, 36 अपॉन कितना दिया है, x प्लस वाई और प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर में 8 दिया है। अब सुनो, इधर जहां x प्लस वाई दिखाई दे वहां 6 रख दो। ठीक है, x प्लस वाई यहाँ दिखाई दे रहा है तो 36 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 8, इससे ये कट जाएगा 6 बार। कितने बार, तो यहाँ बचेगा कितना, 4 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 8, 6 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 4 अपॉन कितना एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ कितना 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 2 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 1, इसके नीचे 1 मानो तो एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा 2, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब क्या करोगे, 3 और 4 में देखो जोड़ दोगे तो यहां लिख दो विलोपन विधि, फिर भी लगा दो इसमें, पुनः विलोपन विधि से। ठीक है, पुनः विलोपन विधि से। ठीक है, क्या करोगे, समीकरण 3 और जोड़ दो समीकरण 4 को, ऐड कर दो। ठीक है, जैसे ही इनको जोड़ोगे तो ये आपस में कटेंगे, हाँ जो भी आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 6 और इधर दिया है x माइनस वाई बराबर कितना 2, जोड़ोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना 8, x को मान 4, तो x बराबर 4, x का मान समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो, तो 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है क्या तुम्हारा, x प्लस वाई बराबर में 6, x बराबर 4 रख दो, कितना 4, तो यहाँ 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6 माइनस के 4 बराबर में आ जाएगा 2। तब x कॉमा वाई के मान जो निकले हैं वो कितने निकले हैं, 4,2। ये क्या है तुम्हारा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 तुम्हें अगर ऐसे दे दे कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर और 1 अपॉन 24 है, कॉमा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन क्या दे रखा है वाई और बराबर में 1 अपॉन 8, साथ ही साथ नोट करो। ठीक है, और तुम्हें बोल दे कि रैखिक समीकरण में परिवर्तित करके हल करें। किसमें, रैखिक, तो रैखिक का मतलब बताओ क्या होता है, रैखिक समीकरण में बदलकर, ठीक है, बदलकर हल करें। रैखिक का मतलब क्या होता है बताओ, तभी कर पाओगे। रैखिक का मतलब हमने बार बार बताया था कि वो समीकरण जिसपे एक पावर होती है, क्या होती है, ओनली पूरे समीकरण में एक पावर होगी तो रैखिक कहलाएगा। यहां देखो ये 2 समीकरण दे रखे हैं, सबसे पहले ने रैखिक बनाइए। कैसे बनाओगे रैखिक, पहले समीकरण को उठा लो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन कितना है, यहां एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एक्स वाई, कितना आ जाएगा, x से x कट जाएगा तो y प्लस वाई से y कट जाएगा तो x बराबर 1 अपॉन कितना है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा, इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 24y प्लस 24x बराबर में x वाई, ये आ गया x वाई, तो समीकरण क्या 1। ऐसे ही इसे सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन 8,
तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ कितना बचेगा 2y प्लस यहाँ इससे ये कट जाएगा तो x बराबर 1 कितना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16 y हो जाएगा, 8 दूनी 16 y प्लस 8x बराबर में एक्स वाई, समीकरण नंबर 2। अब बताओ कर पाओगे? कर पाओगे? देखो रैखिक समीकरण हो गया, उसने बोला वैसे हमने कर दिया, एक पावर एक पावर एक पावर एक 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 पूरा एक है, किस विधि से? अतः विलोपन विधि से। जब वो कहे कि विलोपन विधि से, हल कहे तो दोनों विधि कोई सी लगा दो, अगर वो कहे कि प्रतिस्थापन तो उसी से करना है, और विलोपन से कहे तो विलोपन से करना है, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ है 24 और यहाँ कितना है 8, तो यहाँ करना है 3 का गुणा, ओनली 3 का गुणा, ठीक है। तो समीकरण एक माइनस कर देते हैं समीकरण 2 में 3 का गुणा करके, तो यहां तो दिया है 24y प्लस में 24x बराबर में x वाई, इसमें 3 का गुणा करना होगा, तो ये आ जाएगा 16y प्लस 8x बराबर में x वाई, और क्या करोगे फिर? घटाने पर, जैसे ही घटाने की बात आएगी तो घटाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखो ये आ जाएगा 24y और प्लस में यहाँ कितना 24x बराबर में कितना x वाई, इसका इसमें 16 × 48 48y प्लस 8 × 24x और बराबर में 3x वाई, घटाओगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की जगह माइनस, ठीक है। इससे तो ये कट जाएगा। अब देखो 48 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 24 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 48 बड़े हैं। इधर 3 में से एक एक्स वाई जाएगा तो माइनस के 2x वाई बच जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 से ये कट जाएगा 12 बार, तो यहां से आ जाएगा 12y बराबर कितना x वाई, और y बराबर आ जाएगा x वाई अपॉन 12, और समीकरण नंबर कितना? या फिर छोड़ो 3 डालो, क्यों नहीं डालते हैं? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है कहाँ? ये है 24y प्लस 24x बराबर में x वाई, जहां तुम्हें y दिखाई दे वहां मान लगा दो, वहां मान क्या लगा दो? x वाई अपॉन 12। तो यहां दिया है 24 गुणा, यहां मान लगाना है x वाई अपॉन कितना 12, ठीक है, प्लस यहां कितना है 24x बराबर x गुणा, और यहां y की जगह मान लगाना है x वाई अपॉन कितना 12। दोबारा समीकरण बनेगा लगता है फिर दोबारा ये, हाँ? अरे तो तुम रैखिक समीकरण बदल के नहीं कर रहे होगे फिर? हाँ तो रुक जाओ, परेशान काहे हो? y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यही तो है समीकरण 1। अब y की जगह ही तो रखना है तुम्हें, या फिर ऐसे करिए, सही कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, और यहां आ जाएगा तुम्हारा 2x वाई, y का मान फिर रह गया यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 24x बराबर में, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन कितना आ जाएगा 12। कहाँ? अच्छा हाँ ये बात सही है, तभी तो कह रहे थे, रुक जाओ, इससे ये कट जाएगा ना, तभी आगे चल के ये फंस रहा है सवाल। तो यहाँ बचेगा क्या फिर? यहाँ x बराबर 12 बचेगा अल्लाह। अब सही है, तो x का मान रखो समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखोगे, जहां x दिखाई दे रहा है वहां मान लगा दो, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 24y है प्लस 24 गुणा 12, और यहाँ 12 गुणा y
इन्हें इधर ले आओ तो ये हो जाएंगे 24y माइनस के 12y, और ये कितने, ये इधर ले जाओ 24 गुणा 12, तो यहाँ कितना बचेगा 12y बराबर माइनस के 24 गुणा 12, इससे ये कट जाएगा तो y बराबर माइनस के 24। ठीक है, y बराबर माइनस के 24। तो x और y की तो मान निकालने थे, आ गए दोनों के। ठीक है, तो x कॉमा y बराबर कितना दिया है 12 कॉमा माइनस के 24 आंसर। अच्छा, यहां से y से y नहीं काटा था इस वजह से है, कोई दिक्कत नहीं। 10 नहीं होगा, 10 है, नोट करो। देखो इधर थ्योरी वाले सवाल आ गए अब। ठीक है, जैसे ये देगा दो संख्याएं x तथा y हैं, y का आधा तथा x का योग, y का आधा तथा x का योग 45 है। जब x का आधा तथा y का योग 55 है तो संख्याएं ज्ञात करें। अब यहां लिखने से फायदा ये है, हम बता ही देते हैं, अंक में ही हम तुम्हें बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसने दिया है दो संख्याएं, तो सबसे पहले हम वो दो ही संख्या मान लेते हैं। माना दो संख्याएं, शांति पूर्वक बैठे रहो, बस समझ में आएगा सब, एक एक अक्षर। दो संख्याएं x कॉमा y। ठीक है, इसने बोला है x तथा y हैं दो संख्याएं, y का आधा, तुम बैठे रहो बस। प्रथम शर्त में दिया है y का आधा, आधा कर दिया, y का आधा तथा x का योग। जब y का आधा हो गया तो x इसमें क्या कर रहा है, योग कर रहा है। x क्या कर रहा है, योग। कितना दिया है 45। y का तो आधा है, x का योग, y का आधा और x का योग, यानी x उसमें जुड़ रहा है, बराबर कितना है 45। कितना है 45। ठीक है भाई, और यहां से समीकरण एक क्या है, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस 2x बराबर में कितना 45, एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस y बराबर 45 दूनी 90, समीकरण नंबर 1। अब डालो। ठीक है, उसके बाद में दिया है उसने दूसरी शर्त में, ये फर्स्ट थी। ठीक है, फर्स्ट शर्त है, दूसरी में दिया है सेकंड में। सेकंड में क्या बोल दिया है उसने, x का आधा कर दो भाई, x को आधा, और y का योग, x का आधा y का योग 55। अब बताओ समझ में आया। इसके नीचे 1 2 ले लो एलसीएम, तो यहां आ जाएगा x प्लस के 2y बराबर में 55, एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस के 2y बराबर 55 दूनी 110, समीकरण नंबर 2। अब बताओ आ गया समझ में, बस यही तो है। हाँ, कौन सी विधि से, विलोपन विधि। और विलोपन विधि से पहले क्या करोगे, यहाँ 2y है, यहाँ y है, यहाँ 2x है, तो यहाँ x है, तो क्या करोगे, यहाँ 2 का गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ लिखो आते हैं विलोपन विधि से। ऐसे सवाल आ जाए बड़ा धैर्य से करना है ना, तुम मतलब अपने मन में ये कहो हम कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत कर दो। बहुत आराम से, जो सवाल आ रहा है तो उसे आराम से ही करना है। हाँ, अतः विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से समीकरण 1 में 2 का गुणा करके और समीकरण 2 को घटा दो। ठीक है, तो समीकरण 1 में पहले 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर में 90 दिया है। इधर x प्लस के 2y बराबर कितना 110, और क्या करोगे घटाने पर, यहाँ लिख दो घटाने पर। जैसे ही घटाने पर घटाओगे इसे, तो सबसे पहले 2 का गुणा तो 4x प्लस के 2y और 9 दूनी 18 180, तो यहाँ x प्लस के 2y बराबर में 110, घटाने पर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जहां प्लस दिया है वहां माइनस, और जहां माइनस दिया वहां प्लस, इससे ये कट जाएगा। 4 में से एक x जाएगा तो 3x बराबर, यहां से घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 70 ही बचेगा, 70 बचेगा, 70 ही बचेगा। तो इस x बराबर कितना 70 बट्टे कितना आ जाएगा 3, 3 का इसमें जाएगा नहीं जाएगा ना, तो x का मान यही आ गया फिर।
आएगा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, धर देना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कहाँ है? 2x प्लस वाई बराबर में 90। x जहां दिखाई दे वहां x का मान लगा दो, 70/3 प्लस के y बराबर में 90। इधर कितना? 7 21 210/3 प्लस y बराबर में कितना? 90। y बराबर 90 माइनस 210/3, ये इधर भेज दिए। तो y बराबर 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 3, तो 9 27 270 माइनस के 210, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 0 6 60/3, जहां से जी कट जाएंगे 20 बार, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 20। एलसीएम 210, ये 7 दूनी 14 होंगे, 1 मिनट, 7 दूनी 14 140, 140, ठीक है, ये 90 यहां से आ जाएगा कितना? 140, 140, ये 9 27 270, बचेगा कितना? तभी हम कह रहे हैं कि ये x का मान आ गया इसमें अंश बट्टे हर में, इसका कैसे अंश में आया? ये भी वही आएगा उतना ही, तो यहाँ 0, कितना बचेगा? 3 1 130 बट्टे कितना आ जाएगा? 3, तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तब यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ कितना है? 3। तो x, y बराबर 70/3 130/3 आंसर। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में क्या है? पिता की वर्तमान आय पुत्र की वर्तमान आय की 4 गुनी है। पिता की वर्तमान आय पुत्र की वर्तमान आय की 4 गुनी। किससे तुलना हो रही है? पुत्र से, उसे ही मानना पड़ेगा। 5 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आय ज्ञात माना। पुत्र की आय, ठीक है, माना पुत्र की आय x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है, ठीक है, आय, अरे भाई x वर्ष है, ठीक है। उसने बोला है पिता की वर्तमान आय पुत्र की वर्तमान आय से 4 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आय हमें पता ही नहीं है, तो यहां लिख दो पिता की वर्तमान आय निकालनी है ना। इसने बोला है पुत्र की वर्तमान आय से 4 गुनी, तो पुत्र की तो x है, बस इसी से 4 गुनी कर दो, ठीक है। पुत्र की आय x वर्ष, पिता की वर्तमान आय पुत्र की आय से 4 गुनी है, तो 4 का गुणा कर दिया बस, और कुछ किया ही नहीं, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो क्या लगाएंगे? प्लस। 5 वर्ष बाद, पूर्व के लिए माइनस। 5 वर्ष बाद, अब ये सब बढ़ जाएंगे 5-5 वर्ष, तो पिता भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा और पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। बढ़ गया, ऐसे लिख लेना है। 5 वर्ष बाद क्या बोला इसने? पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुनी होगी। इन पिता की आय इस पुत्र की आय की 3 गुनी होगी, तब पिता की आय बराबर होगी। समझ गए? 5 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक बढ़ जाए 5 वर्ष और एक वही रहे वर्ष, वर्ष तो सबके लिए समान है। 5 वर्ष बाद पिता की एज ये है क्योंकि 4 गुनी यही हुई थी। पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुनी के बराबर होगी, तभी तो ये आपस में एज बराबर होंगी। तो यहां से इन्हें सॉल्व करोगे तो 4x प्लस 5 बराबर कितना? 3x प्लस के 5। इसे इधर ले आओ तो 4x माइनस के 3x बराबर कितनी हो जाएगी? 15। ये इधर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा? 15 माइनस के 5, ठीक है। इधर x बराबर कितना? 10। x बराबर, जब x पुत्र की आए तो ये आ गई 10 वर्ष,
पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष, इसी को तो माना था हमने। तो पिता की आय कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। तो 4 गुणा x बराबर कितना? 4 गुणा 10 और बराबर में कितना? 40 वर्ष। ये पुत्र की आय हो गई और ये पिता की आय हो गई। आंसर ठीक है। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या दिया है? देखो ऐसे थ्योरी में देगा, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 2 अंकों की एक संख्या है, उसे उल्टोगे तो उसका योग कितना हो जाएगा? 66। ठीक है। और उनके यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। तो लिखो भाई, माना इंपोर्टेंट डाल लेना, ये आएगा भाई, सब डाल ले और इस टाइप का एक सवाल बन जाएगा। संख्या उलटने पर पिछली बार सवाल आया था, इस बार भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो लिखो, माना संख्या की दहाई तथा इकाई अंक, माना संख्या की करो, संख्या की दहाई तथा इकाई क्या मान लेते हैं? x, y। ठीक है ना। दहाई तथा इकाई के क्रम से अंक क्या हो जाएंगे? दहाई तथा इकाई के, और कर लो के क्रम से अंक। अब सही है। ठीक है। के क्रम से अंक कितने हो जाएंगे? x, y। अब सही है। उसके बाद में इनका योग पूछा था ना उसने, योग दिया है, इनका योग दे रखा है ना। अब संख्या है 2, सुनो इधर, संख्या क्या है? 2, x, y। यहां पे हमने लिख दिया x प्लस y, भाई जोड़ोगे तभी एक कोई संख्या बनेगी। अब 2 अंक की संख्या आती है 10, इसे मत भूल जाना। पहले हम 10 का x यानी प्रथम दहाई से हम क्या करवाएंगे? गुणा। उसके बाद इनको जोड़ेंगे, फिर संख्या को उलट दिया जाएगा तो 10 बाई, पहले हमने इकाई दहाई से गुणा 10 का करवाया, जोड़ दिया, प्लस इकाई दहाई, फिर हम इकाई से 10 का गुणा करवाएंगे, क्योंकि 2 अंक की संख्या में सबसे शुरुआत होती है तो 10 से होती है, 2 अंक की, है ना। इस वजह से इनका दोनों का योग, अब देखो एक संख्या ये और एक संख्या ये, समझो, फिर एक संख्या ये दोनों का योग दे रखा है 66। कितना दिया है? 66 ही तो दिया है। फिर समझो, 2 संख्याएं लिख ली, इनको जोड़ोगे तभी एक संख्या बनेगी। जोड़ोगे, अरे यहाँ 1 लिख लो और यहाँ 0 लिख लो, इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये 10 के रूप लेंगे। नहीं, एक रहेगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब ये है, जो 10 बनता है उसमें एक 0 आता है और एक 1 आता है। तो दोनों संख्याओं को जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो इन्हें हमें जोड़ना ही पड़ेगा, तब एक संख्या में निकल के आएगी। ठीक है, न तो फिर ये बनेगी नहीं। एक बार 10 का हम इकाई दहाई के साथ गुणा करेंगे, एक बार इस संख्या को हम क्या करेंगे? 10 का हम एक बार बाई के साथ गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तब हम 66 के बराबर लिख पाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 x प्लस वाई प्लस x प्लस के 10 वाई बराबर में 66, 1 2 यानी 11x हो जाएगा प्लस 11 वाई और बराबर में 66। इसकी एक ट्रिक और बताएंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक ये बताएंगे, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 6। समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में क्या करोगे? समीकरण नंबर 1, तो ये तो योग से हमने निकाल लिया। क्या किया उसने? योग करवाया है।
उसके बाद में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, एक बार योग दिया है 66 और एक बार अंतर दे रखा है। तो जब अंतर दिया है तो दो संख्या x माइनस वाई बराबर 2 ही तो है, एक बार अंतर 2 दिया है उसने। अंतर का मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देंगे। अंतर उसने 2 दे रखा है और योग हमने 66 को सॉल्व करके 6 लेके आ गए, समीकरण नंबर 2। अब बताओ ये कर लोगे? हाँ जो भी है, अब कर लोगे? करवा दें? छोड़ दें? है? अरे थ्योरी में दिया है, थ्योरी में भाई अंतर दिया है 2, तो संख्या वही तो है जो तुम्हारी है। हाँ अब देखो ट्रिक भाई बात तो ये यहां से तो तुम कर ही लोगे, यहां से तो तुम आगे कर ही लोगे, कर लोगे या नहीं? अरे इनको जोड़ लेना है, चलो करवा ही देते हैं। विकास जैसे लोग बैठे हैं तो फिर विकास होना चाहिए, ठीक है। x माइनस वाई बराबर में 2, क्या करोगे जोड़ने पर? तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 8, 2 चौकू 8, x बराबर कितना 4, और x का मान किसमें? समीकरण 1 में रख दो फटाफट। तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई बराबर में 6, x का मान 4 प्लस के y बराबर में कितना 6, तो y बराबर में आ जाएगा 2। तो x कॉमा वाई बराबर कितना? x कॉमा वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 कॉमा 2। यही संख्या है 4 कॉमा 2, ये क्या है तुम्हारी? यही संख्या है। अब सुनो इधर, 4 कोमा 2 तुम्हारा ये आंसर नहीं हो गया? 42 आ रहा है आंसर? आ तो रहा है। ऐसे लिखेंगे इसे, हाँ कॉमा ना लगाओ। देखो इधर दाई तथा इकाई, इकाई को हमने माना बाई और दाई को माना हमने 4, इन दोनों को मिला करके लिखेंगे तो ये तो इकाई होगा, ये दाई होगा। अरे ये इकाई होगा, यही तो दाई होगा। तो इकाई की जगह बाई और दाई की जगह एक्स, तो कितना आ जाएगा 42। संख्या कौन सी आ जाएगी? 42। कॉमा नहीं लगाना है इसमें। अब इसकी ट्रिक क्या है देखो, जब जब तुम्हें उलटेगा, संख्या लिखेगा, अंतर देगा, तो यहां पे जो आएगा, इधर देखो, इधर देखो, अगर यहाँ योग देगा 11 का पहाड़ा देगा, योग देगा 11 का पहाड़ा देगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर संख्या उलटने की बात करें तो यहाँ जो संख्या आएगी यहाँ पे 11 का पहाड़ा आएगा, बस इतना याद रखना। और जब 11 का पहाड़ा आएगा तो यहाँ याद कर लेना, याद क्या कर लेना, यहाँ पे संख्या वही आएगी 10 और 1 11। एक्स में क्या जोड़े 11 हो जाए, वाई में क्या जोड़े 11 हो जाए, तो एक्स में 10 जोड़ो 11 हो गया, और वाई में 10 जोड़ो 11 हो गया, और 11 से ये कट गया, तब समीकरण बन गया, ठीक है। हाँ इतना याद रखना, नोट करो।